स्वागत है आप सभी का जेन्युइन डोमिनेंस के यूट्यूब चैनल पर फिर से। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाइथन के बारे में। तो पाइथन क्या है, सबसे पहले वो बात करेंगे हम। पाइथन इज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि ईजी टू लर्न है और इसको यूज़ करते हैं बिगिनर्स और प्रोफेशनल्स दोनों। ये हाई लेवल मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड है ह्यूमंस के लिए। आगे बात करते हैं कि डेटा साइंस के अंदर पाइथन को ही क्यों यूज़ करा गया है, क्योंकि इसकी जो ग्रामर है वो काफ़ी इजी है और रीडेबल कोड्स हैं इसके और मल्टीपल लाइब्रेरीज़ की वजह से इसको डेटा साइंस के अंदर यूज़ करा जाता है। और ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो विंडोज़ हो, मैक हो या लाइनक्स हो, सब पर ही चलता है। एक बार हम देख लेते हैं पाइथन कहाँ कहाँ यूज़ में आता है। और जैसे कि डाटा साइंस के अंदर इसका यूज़ होता है और मशीन लर्निंग एंड एआई में और वेब डेवलपमेंट में तो होता ही है, और ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, गेम डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बहुत सी उसमें फील्ड में काम आते हैं, जिसकी वजह से इसको जनरल पर्पज़ लैंग्वेज भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स जो कंपनियां यूज़ करती हैं पाइथन का। तो गूगल यूज़ करती है अपने सर्च एल्गोरिथम्स के लिए पाइथन का, और नेटफ्लिक्स यूज़ करती है जो शोज़ वगैरह आपको रिकमेंड होते हैं, स्पॉटिफाई जो गाने वगैरह आपको रिकमेंड करता है, इंस्टाग्राम जो कि रील्स वगैरह और आपकी पोस्ट वगैरह किन तक जाएगी वो सब चीज़ें, और नासा अपने साइंटिफिक रिसर्च को और जो डाटा एनालाइज करती है स्पेस का वो सब पाइथन के थ्रू ही करती है। आगे बात कर लेते हैं पाइथन के क्रिएटर के बारे में, जो कि ग्यूडो वन रसम है, जो कि एक नीदरलैंड के प्रोग्रामर थे। उन्होंने लेट 1980s के टाइम पे पाइथन क्रिएट करा था। और क्यों क्रिएट करा था, ताकि एक वो सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना पाएँ जो कि काफ़ी रीडेबल हो और लिखने में भी आसान हो, अंडरस्टैंडेबल हो, जिसको बिगिनर्स वगैरह काफ़ी जल्दी सीख पाएँ, और जो कॉम्प्लेक्स टास्क वगैरह रहते हैं जो कि और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफ़ी बड़े होते हैं, उनको काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में उसके प्रोग्राम्स वगैरह हम बना पाएँ, और एक जनरल पर्पज़ लैंग्वेज भी बन पाए, ताकि मल्टीपल जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जा सके। और 4 पॉइंट तो आप समझ ही गए होंगे। बात करते हैं पाइथन की फर्स्ट रिलीज़ के बारे में, जो कि 1991 में रिलीज़ हुआ था। फर्स्ट वर्जन का नेम था पाइथन 0.9.0, जो कि ऑफ कोर्स उसके क्रिएटर थे ग्यूडो वन रसम, ऑर्गेनाइजेशन जो कि लेटर ऑन मेंटेन करा पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ठीक, और अभी करंट वर्जन जो चल रहा है लेटेस्ट पाइथन का, वो है 3.14.1, जो कि अभी करंट है। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में। कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। कंपाइलर जो होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ट्रांसलेट करता है, जिसकी वजह से उसकी एग्जीक्यूशन जो होती है फास्टर होती है। इंटरप्रेटर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, जिससे कि उसकी एग्जीक्यूशन स्लो होती है। और कंपाइलर जो होता है वो एरर पूरे प्रोग्राम को कंपाइल होने के बाद करता है शो, और जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन में ही एरर होती है तो शो करता है। और जो कंपाइलर होता है वो मेमोरी ज़्यादा लेता है और इंटरप्रेटर कम लेता है। और कंपाइलर जो होता है वो अलग से एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट कर देता है, जो कि इंटरप्रेटर नहीं करता है। और जावा, सी प्लस प्लस जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती हैं वो कंपाइलर का यूज़ करती हैं, और पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रूबी जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर का यूज़ करती हैं। जैसा कि अभी बात कर रहा था कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो कि एग्जीक्यूट करता है कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर की मदद से, और कोई अलग से सेपरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट नहीं करता है। और ये यूज़ करता है पाइथन वर्चुअल मशीन को प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो एक्चुअल में देखते हैं कोड काम कैसे करता है। तो जो हमारा कोड होगा वो सबसे पहले जाएगा कंपाइलर के थ्रू। ठीक, कंपाइलर के थ्रू कंपाइल्ड होगा। अगर एरर होगी तो फिर एरर शो कर देगा, और अगर एरर नहीं होगी तो फिर कंपाइल्ड होकर वो बाइट कोड में कन्वर्ट होगा। और फिर जो बाइट कोड है वो पीवीएम के थ्रू, जो कि हमारा पाइथन वर्चुअल मशीन है, वो हमारा एक इंटरप्रेटर है, वो बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, और हमारा आउटपुट जो हमको नीडेड है वो हमको देगा। अब यहाँ पर एक डाउट आ रहा होगा कि कंपाइलर तो जावा, सी प्लस प्लस, सी जैसी लैंग्वेजेस यूज़ करती हैं, बट पाइथन कैसे? पाइथन तो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, बट कंपाइलर का यूज़ पाइथन के अंदर भी होता है। और जो इंटरप्रेटर का काम करता है वो हमारा पीवीएम होता है, पाइथन वर्चुअल मशीन। इसी की वजह से पाइथन को कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि वो पहले कोड को कंपाइल करता है देन इंटरप्रेट करता है। यहाँ पर को वही प्रोसेस है पूरी जो मैंने अभी बताई आपको। और एक बार वीडियो को पॉज कर लेना, फिर उसके बाद पढ़ लेना अच्छे से। अगर कहीं पर डाउट आ रहा है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वरना गूगल कर लेना। अब हम कोडिंग की और स्टेप इन कर रहे हैं, तो फिर आपको
जुपिटर नोटबुक डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि सबसे पहले आपको करना पड़ेगा एनाकोंडा डाउनलोड। anaconda.com से आप एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड करेंगे। फिर उसके बाद जैसे वो डाउनलोड हो जाए आपके पर्सनल कंप्यूटर पे, तो फिर उसके बाद उसको ओपन करके उसके अंदर से आपको जुपिटर नोटबुक डाउनलोड कर लेनी है। फिर जैसे वो डाउनलोड हो जाएगा, फिर हम आगे की प्रोसेस अगली वीडियो में बताएंगे क्या क्या करना है, कैसे कैसे सीखना है। तो तब तक के लिए चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और फैला दो अपने दोस्तों के साथ जो डाटा साइंस सीखना चाहता है हमारी इस कोर्स के थ्रू। ये वीडियो आने में लेट हो गया क्योंकि बैकएंड में काफ़ी चीज़ें चल रही थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर पा रहा था। तो अब से हर मंडे या ट्यूसडे को एक सिंगल वीडियो ड्रॉप होगी। तो स्टे ट्यून, लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। सी यू सून गाइस।